हेलो फ्रेंड्स, मैं कौस्तुभ पानसे, एक बिजनेस कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप सबका स्वागत करता हूं इस लेटेस्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक है हाउ टू सेट परफॉर्मेंस गोल्स। दोस्तों, बहुत बार हम अपने गोल्स को हासिल करने में नाकामयाब होते हैं, हम अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट से काफ़ी दूर होते हैं। इसकी वजह होती है कि हमने अपने गोल्स ठीक से सेट नहीं किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने प्रकार के गोल्स होते हैं और क्या करेक्ट मेथड है गोल्स को सेट करने की। दोस्तों, 1968 के ओलंपिक्स में ब्रिटेन के लॉन्ग जंप के टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उससे पहले 1964 ओलंपिक्स में उनके लॉन्ग जंपर लीन डेविस ने गोल्ड मेडल हासिल किया था और सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे रशियन और अमेरिकन लॉन्ग जंपर रहे थे। लेकिन 1964 के ओलंपिक्स में विजय प्राप्त करने के बाद बड़ा ही इनमें कॉन्फिडेंस था कि इस बार भी वो मेडल जीतेंगे। लेकिन दोस्तों, 1968 के ओलंपिक्स में कुछ ऐसा आश्चर्यचकित करने वाला घटा कि जिसके सबके होश उड़ा दिए। क्या हुआ, इसको देखते हैं। एक अमेरिकन यंग लॉन्ग जंपर थे बॉब बीमॉन। इन्होंने 1968 के पहले ही राउंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड से 2 फीट लंबा जंप कर दिया और जैसे ही इन्होंने अपना ये काम किया, तीनों जो एथलीट्स थे उनका मॉरल चकनाचूर हो गया। इतने उनके हौसले पस्त हो गए कि आप पूछिए मत। और सही भी था, क्योंकि 1936 से अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड में सिर्फ 6 इंच का इजाफा हुआ था। इसका नतीजा यह हुआ कि बॉस्टन, जो अमेरिकन लॉन्ग जंपर थे, वो इस प्रतियोगिता में थर्ड आए, रशियन लॉन्ग जंपर फोर्थ आए और लीन डेविस, जो 1964 के गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो तो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस से 1 फीट उनका परफॉर्मेंस कम रहा। बाद में डेविस ने कबूला कि वो इतना ज़्यादा फोकस कर रहे थे गोल्ड मेडल पे कि जब उनके हौसले टूट गए तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना ही भूल गए। अगर वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस भी देते तो आराम से वो सिल्वर मेडल पा सकते थे। तो दोस्तों, हमारे साथ भी बहुत बार ऐसे ही होता है कि हम अपने ध्येय पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि उसको हासिल करने के लिए जो परफॉर्मेंस करना होता है, उसको हासिल करने के लिए जो हमें एक्शंस लेनी पड़ती हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगली स्टोरी में देखिए कि हाउ टू सेट परफॉर्मेंस गोल्स। एक अमेरिकन कॉलेज फ्रेशर थे जॉन नेबर, जिन्होंने मार्क स्पिट्ज, जो एक अमेरिकन चैंपियन थे, जिन्होंने 7 में से 7 गोल्ड मेडल जीते थे, उनके लाइव परफॉर्मेंस को देखा 1972 के म्यूनिच ओलंपिक्स में। और तभी के तभी जॉन नेबर ने डिसाइड किया कि अगले 1976 के 100 मीटर बैक स्ट्रोक के इसमें वो ओलंपिक चैंपियन बनेंगे। लेकिन उस वक्त अमेरिकन स्विमिंग नेशनल जूनियर के चैंपियन थे जॉन नेबर, और ओलंपिक की 1976 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के लिए वो 5 सेकेंड से उनका स्पीड स्लो था। उनकी एज को देखते हुए और 100 मीटर के फासला, इतने छोटे फासले पे 5 सेकेंड का ये जो गैप था इम्प्रूवमेंट के लिए, ये काफ़ी बड़ा माना जा रहा था। लेकिन इसी असंभव को संभव में कन्वर्ट करने के लिए, इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट करने के लिए जॉन नेबर ने अपना गोल सेटिंग चालू किया। आगे देखिए दोस्तों, क्या करते हैं जॉन नेबर ने बहुत ही सिस्टमैटिकली ये सोचा कि 5 सेकेंड्स का जो गैप है, जो उन्हें इम्प्रूवमेंट करना है, उसके लिए उनके पास 4 साल हैं। तो उन्होंने हिसाब लगाया कि अगले 4 सालों में कितने घंटे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये 5 सेकेंड के गैप को कम करने के लिए कितने उनके पास प्रैक्टिस आवर्स हैं, उसका उन्होंने कैलकुलेशन किया। तो उनका हिसाब ये लगा कि उन्हें हर घंटे की प्रैक्टिस में, हर घंटे की स्विमिंग प्रैक्टिस में 1/5 आग झपकने में जितना समय लगता है, उसके 1/5 समय को इंप्रूव करना होगा। और ये बन गया उनका परफॉर्मेंस गोल, राइट। तो उन्होंने जब ये हिसाब लगाया तो उन्हें पता चल चुका था कि ये पॉसिबल है, अगर वो अपने दिमाग से काम ले और अगर मेहनत करें तो इस लक्ष्य को हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है।
1976 आते तक दोस्तों वो इतना अच्छा बन चुके थे कि अमेरिकन स्विमिंग ओलंपिक टीम के उनको कप्तानी दी गई। और उस ओलंपिक्स में मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में 1976 के वो 100 मीटर्स बैक स्ट्रोक के चैंपियन बने वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइमिंग के साथ, और 200 मीटर्स बैक स्ट्रोक के चैंपियन बने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ। तो दोस्तों हमारे जो जॉन नेबर हैं, उनको उनका जो एंड गोल था, जो उनका ड्रीम था कि मुझे ओलंपिक चैंपियन बनना है, उससे तो वो प्रेरित हुए ही, लेकिन अपने एंड गोल को उन्होंने सपोर्ट किया अपने परफॉर्मेंस गोल से, अपने 1/5 इम्प्रूवमेंट, आग झपकने के 1/5 से इम्प्रूवमेंट के परफॉर्मेंस गोल से उन्होंने प्रेरित हुआ। और दोस्तों अपना ड्रीम पाने के लिए उन्होंने मेहनत तो की ही, लेकिन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से अपने गोल की तरफ वो कार्यान्वित हुए। तो दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि हम एंड गोल, जो रिजल्ट्स के पीछे हम भागते हैं, चाहे आप सेल्स में हो, बिजनेस में हो, करियर्स में हो या स्पोर्ट्स में हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि रिजल्ट हमारे हाथों में नहीं होते, क्योंकि बहुत सारी एक्सटर्नल कंडीशंस और बहुत सारी परिस्थितियों पे वो निर्भर होता है। लेकिन एक चीज़ होती है जो हमारे हाथ में होती है, वो होता है हमारा परफॉर्मेंस गोल। तो देखते हैं कि जॉन नेबर ने किस प्रोसेस के तरह अपने ड्रीम को कन्वर्ट किया एक परफॉर्मेंस गोल में और कैसे कामयाबी हासिल की। देखिए, उनका ड्रीम था कि उन्हें ओलंपिक चैंपियन बनना था। इस ड्रीम को उन्होंने एक एंड गोल में कन्वर्ट किया कि मुझे गोल्ड मेडल जीतना है, तो मुझे वो जो 5 सेकेंड्स का जो गैप है उसे कवर करना पड़ेगा। उस गैप को कवर करने के लिए उन्होंने एक परफॉर्मेंस गोल सेट किया कि मैं हर घंटे में कैसे प्रैक्टिस करूंगा, कितना मुझे इंप्रूव करना पड़ेगा। मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का गोल उन्होंने रखा। वो गोल क्या था कि आग झपकने को जितना समय लगता है, उससे 1/5 समय में मुझे 1/5 समय का मुझे इम्प्रूवमेंट करना है। तो जब 4 सालों तक उन्होंने अपने परफॉर्मेंस गोल्स को वो अचीव करते रहे, तो उसके बाद उनका एंड गोल भी हासिल हुआ। लेकिन परफॉर्मेंस गोल अचीव करने के लिए भी आपको एक प्रोसेस सेट करनी पड़ेगी, एक डिसिप्लिन रूटीन सेट करना पड़ेगा कि जिससे आप आपके भटके ना, आपको डिस्ट्रैक्शन ना आए, आप अपने परफॉर्मेंस गोल को अचीव कर सके। अभी देखते हैं द ग्रेट इंडियन वॉल ऑफ क्रिकेट राहुल द्रविड़ का कैसे गोल सेट करते हैं। दोस्तों राहुल द्रविड़ का भी जो फेवरेट गोल सेटिंग का तरीका है वो है परफॉर्मेंस गोल्स। द्रविड़ ये मानते हैं कि जब वो टेस्ट मैच क्रिकेट खेला करते थे उन दिनों, तो वो कभी सेंचुरी बनाने का गोल नहीं रखते थे। सेंचुरी बनाने का गोल एक बैट्समैन के लिए एक एंड गोल है। कभी भी वो ये मानते थे कि एक बॉलर की अच्छी गेंद, एक फील्डर की एक बेहतरीन कैच, या फिर दोनों बैट्समैन में हुए डिफरेंस के वजह से, कंफ्यूजन के वजह से वो कभी भी रन आउट हो सकते थे और उसके वजह से उनका एंड गोल अचीव नहीं हो सकता था। तो वो कभी उस पर फोकस नहीं करते थे। राहुल द्रविड़ वुड ऑलवेज कीप अ परफॉर्मेंस गोल कि मुझे अगले 1 घंटे तक बैटिंग करनी है, क्योंकि वो ये समझते थे, इतना गेम का अंडरस्टैंडिंग था उनको, कि अगर वो 3 से 4 घंटे खेल गए, 4 से 5 घंटे अगर खेल गए, तो रन अपने आप बनेंगे, सेंचुरी अपने आप बनेगी। तो राहुल द्रविड़ ने कभी सेंचुरी का गोल नहीं किया, लेकिन इतनी सारी सेंचुरीज उन्होंने हासिल की इस बदौलत कि उनका परफॉर्मेंस गोल जो था वो था अगले 1 घंटे तक बैटिंग करना। जब वहां पे पहुंच जाते, वहां से फिर नया गोल था कि अभी लंच टाइम तक बैटिंग करना है। तो ये तरीका था राहुल द्रविड़ का। हमारी टीम में भी एक बार ऐसा हुआ दोस्तों कि हमारी टेलीकॉलिंग की टीम 1-2 महीनों से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, काफ़ी डीमोटिवेटेड थी। तो मैंने जब उनसे डिस्कशन किया तो मुझे समझ में आया कि इनका मॉरल पूरी तरह टूट चुका है, ये पूरी तरह पेसिमिस्टिक लग रहे हैं अभी, और इसी के वजह से अभी सेल्स के इनके जो टारगेट है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने बस उनको इतना कहा कि आप मुझे वो रेशियो दिखाइए कि आप कितने कॉल्स करने पे, कितने लोगों से बात करने पे आपके इतने लाख का कलेक्शन होता है। तो उन्होंने जब वो मुझे आंकड़े दिए तो उस आंकड़े को मैंने 30 से डिवाइड कर दिया। मतलब मसलन कि अगर उनका टारगेट है कि उनको 1 महीने में 5 लाख रुपए का कलेक्शन करना है, महीने में 30 दिन होते हैं, ऑन एन एवरेज समझ लीजिए 25 दिन वो काम करते हैं, 5 दिन ऐसे ही हैं, तो मान लीजिए 20 दिन काम करते हैं।
तो मैंने उनको पूछा कि 5 लाख रुपए का कलेक्शन करने के लिए आपको कितने कॉल करने पड़ते हैं। तो उनका जवाब आया 500 कॉल्स। तो मैंने कहा कि आप ये जो 500 कॉल्स हैं इसको आप 20 से डिवाइड कर लीजिए, जो आंकड़ा आएगा उतने नंबर ऑफ कॉल्स आप रोज कीजिए। डोंट फोकस ऑन द अमाउंट ऑफ सेल्स, यू फोकस ऑन हाउ मैनी कॉल्स यू मेक। और जब उन्होंने 1 महीने तक दोस्तों इसका फॉलो किया, इसको प्रैक्टिस किया, तो उनके मन में फियर ऑफ फेलियर भी निकल गया और वो अपने परफॉर्मेंस गोल से उन्होंने अपने एंड गोल को भी अचीव किया, क्योंकि अभी वो चीज़ों पे फोकस कर रहे थे जो उनके हाथ में थी। कॉल्स करना उनके हाथ में था, कलेक्शन होना, कस्टमर कन्वर्ट होना, बिजनेस होना, ये उनके हाथ में नहीं था। लेकिन कॉल्स करने से ही बिजनेस होता है, ये हमारा बिजनेस का साइंस था। तो दोस्तों आप भी बिल्कुल बिना चिंता किए अपने गोल्स को सेट कीजिए, लेकिन एंड गोल से इंस्पिरेशन के लिए रखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एंड गोल्स मत रखिए, लेकिन उसको सपोर्ट कीजिए बाय योर एक्शंस, बाय योर परफॉर्मेंस। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगा और आपको चैंपियन बनाने में इसकी मदद होगी, और ये भी आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।